नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं एक ऐसी साजिश से, एक ऐसे प्लान से जो अगर कामयाब हो जाता तो सोच लीजिए पूरे भारत में दहशत का मंजर होता। एक ऐसी साजिश जिसे वक्त रहते ही नाकाम कर दिया गया। यह है विश्व प्राइम एक्सक्लूसिव। सोचने वाली बात है, दिल्ली में जो धमाका हुआ वो कोई मामूली घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक सिग्नल, एक इशारा। और जैसे ही ये सिग्नल मिलता, देश के 5 बड़े शहर एक साथ दहलने वाले थे। जांच में जो नेटवर्क सामने आया ना, उसके तार तो पूरे देश में फैले हुए थे। तो इस पूरी कहानी का एपिसेंटर, इसका केंद्र बिंदु था दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं उसी धमाके से जिसने इस देशव्यापी साजिश का पर्दाफाश किया। इमेजिन कीजिए, नवंबर की एक शाम है, दिल्ली का सुभाष मार्ग, लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक पास एक सफेद रंग की हुंडई i20 आकर रुकती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक जोरदार धमाका, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल फौरन हरकत में आती हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीधे जाती है NIA के पास, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उन्होंने UAPA और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत FIR दर्ज की। तो जैसे ही फॉरेंसिक जांच शुरू हुई, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मौके से जो केमिकल रेजिड्यू और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मिले ना, वो सीधा इशारा कर रहे थे RDX या PTEN जैसे हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स की तरफ। मतलब एक सोची समझी आतंकी साजिश। और इस साजिश की पहली कड़ी कहां जुड़ती है? जम्मू कश्मीर में, जहां से तारिक अहमद मलिक नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, ये साफ होने लगा कि तारिक तो बस एक छोटा सा मोहरा था। असली खेल वो तो कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर आया दिल्ली पुलिस कमिश्नर का वो बयान। उन्होंने कहा, यह एक इंटरकनेक्टेड टेरर मॉड्यूल लगता है जो भारत के विभिन्न राज्यों में एक्टिव था। समझ रहे हैं? ये इस देशव्यापी साजिश का पहला ऑफिशियल कंफर्मेशन था। तो अब कहानी दिल्ली से बाहर निकल रही है और देश के बाकी हिस्सों में फैल रही है, क्योंकि दिल्ली का धमाका वो तो बस एक ट्रिगर था। असली टारगेट तो थे 4 और बड़े शहर जो एक साथ एक ही इशारे पर दहलने वाले थे। और दिल्ली के बाद इनका सबसे पहला निशाना था देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। सोच लीजिए, मकसद बिल्कुल साफ था, भारत के फाइनेंशियल हार्ट पर ऐसी चोट करना कि पूरी इकोनॉमी को ठेस पहुंचे। पता चला कि मुंबई के अंधेरी और बांद्रा जैसे इलाकों में स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके थे। टारगेट क्या थे? भीड़ से भरे मेट्रो स्टेशंस और शॉपिंग मॉल्स। लेकिन यहां पर हमारी एजेंसीज की तारीफ करनी होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल पुलिस के बीच इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था और उन्होंने टाइम पर जो फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए, उसने इस पूरे प्लान को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही धराशाही कर दिया। मुंबई के बाद इस साजिश के तार सीधे जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहां मकसद था प्रदेश के पॉलिटिकल सेंटर में डर और अशांति फैलाना। तो लखनऊ में क्या हुआ? यहां UPATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड पहले से ही एक लोकल नेटवर्क पर नजर रखे हुई थी और उन्होंने एक डॉक्टर को अरेस्ट किया जो इसका की ऑपरेटिव था। सबसे चौंकाने वाली बात, उसके फोन से एक ट्रिगर कोड मैसेज मिला। यह मैसेज ड्राफ्ट में सेव था, बस भेजे जाने का इंतजार कर रहा था। इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, यह मॉड्यूल धमाके के लिए रॉ मटेरियल, केमिकल्स इकट्ठा कर रहा था। चलिए अब रुख करते हैं साउथ इंडिया की तरफ। अगला निशाना हैदराबाद। यहां प्लानिंग का तरीका बिल्कुल अलग था। यहां इस्तेमाल हो रहा था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और कोडेड लैंग्वेज का। हमारी साइबर सेल ने कुछ सस्पिशियस चैट ग्रुप्स को ट्रैक किया, जहां प्रोजेक्ट डॉन और फाइनल नाइट ऐसे कोड नेम से बातें हो रही थी। और अब आते हैं इस चेन के 5वें और आखिरी निशाने पर, पटना। यहां हमले के लिए जो टाइम चुना गया था ना, वो बेहद सेंसिटिव था, क्योंकि बिहार में उस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे। मकसद बिल्कुल साफ, चुनावी प्रोसेस में ऐसी खलल डालो कि पूरे स्टेट में अराजकता फैल जाए। अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा डमी टेस्ट भी किया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि हमारे अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर उन पर पड़ गई। बस उनकी इस एक चूक ने उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया और एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। तो ये थे वो 5 शहर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद और पटना। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं,
वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। असली हैरानी इन हमलों की प्लानिंग में नहीं थी, बल्कि इसके पीछे जो लोग थे उनकी पहचान में थी। ये कोई आम टेरर नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस नेटवर्क की प्लानिंग कितनी घातक थी, इसका अंदाजा बस एक चीज से लगा लीजिए। सिर्फ एक जगह से, हरियाणा के फरीदाबाद की एक फैक्ट्री से। जानते हैं कितना एक्सप्लोसिव मिला? पूरे 2900 किलोग्राम, 2900 केजीज। ये साफ साफ बताता है कि हमले कितने बड़े पैमाने पर प्लान किए गए थे। और यहां जांच में एक नया और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट सामने आया, व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां आम लोग या बेरोजगार युवा नहीं, बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, एकेडमिक्स, ये लोग आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग कर रहे थे। और यही चीज इससे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये तो आसानी से हमारे आपके बीच घुल मिल जाते हैं, इन पर शक करना बेहद मुश्किल होता है। तो कौन थे ये लोग? एक नाम सामने आया, डॉक्टर उमर उन्नबी का। डीएनए टेस्ट से पता चला कि धमाके वाली कार यही चला रहा था। फिर एक और नाम, डॉक्टर आदिल अहमद राधर। इसका लिंक मिला श्रीनगर से दिल्ली की एक फ्लाइट टिकट से। और सिर्फ यही नहीं, कई और प्रोफेशनल्स के नाम सामने आए जिनके तार सीधे फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे थे। समझ सकते हैं कि इस नेटवर्क का जाल कितना पेचीदा था। इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि इसकी फंडिंग दुबई और पाकिस्तान से हो रही थी। जिस कार का इस्तेमाल हुआ उसकी ओनरशिप इतनी बार बदली गई थी कि असली मालिक तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाए। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर में एक साथ कोऑर्डिनेटेड रेड्स करनी पड़ी। तो ये तो साफ है कि इस साजिश को नाकाम करना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस जीत के साथ साथ एक बड़ा और गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया है। देखिए, एनआईए, अलग अलग स्टेट्स की एटीएस, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सबके बीच जो जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था, उसी ने इस विशाल आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से एक्टिव होने से पहले ही खत्म कर दिया। ये हमारी एजेंसीज के बीच आपसी तालमेल की एक मिसाल है। सोचिए, ये पूरा नेटवर्क बस एक सिग्नल से एक्टिवेट होने वाला था। भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने उस सिग्नल को ही खामोश कर दिया और पूरे प्लान को तोड़कर रख दिया। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या यह सिर्फ एक नाकाम प्लान था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी साजिश है जो अभी भी अंधेरे में कहीं छुपी हुई है?